देखिए, आज हम लोग यहाँ पर विवाह मुहूर्त की बात करेंगे 2024 में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि विवाह मुहूर्त को लेकर के तमाम प्रकार के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं उसको भी आपको बताऊँगा और मुहूर्त भी बताऊँगा कि क्यों कितने मुहूर्त जो हैं, क्योंकि इस बार 2024 में बहुत कम विवाह के मुहूर्त पड़ रहे हैं, जो त्रिबल शुद्धि के मुहूर्त हैं। दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं, तो इन मुहूर्तों का अभाव देखने को मिलता है। और इस बार 24 के अंदर देवगुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति अस्तगत रहेगी ज़्यादातर, काफ़ी लंबा समय, इसलिए आप देख रहे होंगे कि अप्रैल के महीने हो या मई के महीने हो या जून के महीने हो, यहाँ पर मुहूर्तों का अभाव देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर विवाह मुहूर्त के लिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स यहाँ पर मैं देख रहा था, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि 21 फरवरी को कोई ग्रह खराब है क्या? क्या कोई ग्रह तो नहीं है? उन्होंने लिखा है, इसका मतलब है कि शायद कोई ग्रह खराब तो नहीं है। दूसरा कमेंट हमें मिल रहा है कि 22 अप्रैल को कोई समय का इशू है क्या? तो ये प्रश्न ही नहीं है दरअसल में। दरअसल में ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने पूरी वीडियो को नहीं देखा, उसको समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आपने वो कमेंट केवल वीडियो में देखा और नीचे कमेंट कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब विवाह मुहूर्त की बात आती है, तो विवाह मुहूर्त हम लोग कैसे देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके कमेंट होंगे तो वो उत्तर देने लायक की स्थिति में होंगे। वरना हम बात कर रहे हैं दिन की, आप पूछ रहे हैं कि रात कैसे होती है या फिर रात क्यों होती है। तो दिन की बात हो रही तो दिन से संबंधित कमेंट हो तो उसका कुछ उत्तर देने में समझ में भी आता है। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं मुहूर्त त्रिबल शुद्धि की। अब उसमें ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमारे राशि से नहीं मिल पा रहा है तो क्या हम नाम राशि से मुहूर्त निकाल लें? देखिए, अगर आपके पास मैं राशि कौन-सी प्रयोग करनी चाहिए किस चीज़ में, इसके लिए एक स्वतंत्र अलग से चर्चा कर चुका हूँ कि नाम राशि कहाँ पर प्रयोग की जाती है और जन्म राशि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जिन लोगों की जन्म राशि नहीं ज्ञात है, वो लोग नाम राशि के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन नाम राशि के अनुसार वो लोग नहीं कर सकते हैं कि जिनका जन्म कुंडली के आधार पर मुहूर्त नहीं बन रहा है। अब उन्होंने देखा कि नहीं बन रहा है तो हम नाम राशि से ट्राई कर लें, या एक का नाम राशि से कर लें, एक का जन्म राशि से कर लें, तो वो फिर हमारी तरफ से जोड़-तोड़ है, वो कोई वास्तविकता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? वो ज़बरदस्ती का सौदा है। तो अगर ज़बरदस्ती की स्थितियाँ तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो आपका स्वतंत्र निर्णय हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रमाणिक मुहूर्त के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके जन्म राशि पर ही विवाह मुहूर्त निकालना चाहिए। हाँ, जन्म राशि नहीं है, उस स्थिति में आप नाम राशि से निकाल सकते हैं। वो तो एक ऑप्शन है, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुरु बल और आपका सूर्य बल और चंद्र बल, 3 बल को निकाला जाता है। इन्हीं 3 बल का नाम होता है त्रिबल। और इसी त्रिबल शुद्धि का जो प्रमाणिक मुहूर्त होता है, शुद्ध मुहूर्त होता है, वो इसी को कहते हैं। इसीलिए विवाह पंचांग में त्रिबल शुद्धि का अलग से मुहूर्तों का एक विवरण होता है। मैं उसी विवरण के अनुसार आपको यहाँ पर डेट भी बताने वाला हूँ 2024 की सभी तारीखें, कब-कब मुहूर्त रहेंगे, जनवरी से दिसंबर तक। और साथ ही साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि त्रिबल शुद्धि मुहूर्त कैसे देखते हैं, ताकि आप इसको अपने आप ही थोड़ा ट्राई कर सकें। ठीक है ना? और तो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, या बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, या जो स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम की हो सकती है। देखिए, सूर्य बल देखा जाता है वर के लिए। वर के लिए प्रमाणिक रूप से सूर्य बल देखा जाता है। उसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4, 8, 12 में तो जब होते हैं तब तो चाहे चंद्र की स्थिति हो, चाहे सूर्य की स्थिति, चाहे गुरु की स्थिति हो, वो आपका मुहूर्त नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य 3, 6, 10, 11 में हो गोचर का, तो तब जो है सूर्य बल उचित होता है, शुभ माना जाता है। वहीं अगर 1, 2, 5, 7 और 9 में हो तो ये पूज्य होते हैं। यानी ये मध्यम मध्यम आप कह सकते हैं, इनकी पूजा करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं 4, 8, 12 में हो तो फिर ये मुहूर्त नहीं होगा। चंद्रबल सेम स्थिति है, वो लड़की के लिए भी देखना है और लड़के के लिए भी। खासकर 4, 8, 12 के जो चंद्रमा है उसको अवॉइड कर लेना चाहिए। कन्या के लिए गुरुबल खासकर देखा जाता है। इसमें 1, 3, 6 और 10 में हो तो ये पूज्य होते हैं। दूसरा यहाँ पर 4, 8, 12 में हो तो बिल्कुल इसको छोड़ देना चाहिए। और अगर 2, 5, 7, 9, 11 के चंद्रमा सॉरी बृहस्पति होते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। तो ये यहाँ पर गुरु को लेकर एक और भी कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार शुभ चंद्रमा, शुभ गुरु ना होने के कारण भी विवाह मुहूर्त त्रिबल शुद्धि दिया हुआ रहता है। तो वो कैसे दे देते हैं? वो मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि गुरु का एक सिद्धांत है, अगर वो मित्री, क्षेत्री और स्वराशि के हों, तो फिर उसका त्रिबल शुद्धि में उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, वो मुहूर्त बन जाता है। अब यहाँ पर त्रिबल शुद्धि तो आपको समझ में आ चुकी है। सूर्य बल, गुरु बल और चंद्र बल, ठीक है ना? खासकर तीनों में जो त्याज्य होते हैं वो 4, 8 और 12वें राशि पर गोचर में जब वो चल रहे होते हैं तब उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अब 2024 में जनवरी से लेकर के और दिसंबर पर्यंत
जो मुहूर्त रहेंगे वो हम यहाँ पर आज आपको हम बताने वाले हैं। तो 2024 में जो जनवरी के मुहूर्त रहेंगे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जनवरी में स्टार्टिंग में खरमास रहता है। जैसे ही मकर राशि में सूर्य चले जाते हैं, वहाँ से विवाह के मुहूर्त शुरुआत हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि शुरुआत के जो महीने हैं उसमें तो विवाह के अच्छे मुहूर्त हैं, क्योंकि 16 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी और उसके बाद 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी, ये जनवरी के महीने में पर्याप्त मुहूर्त हैं, काफ़ी अच्छे खासे मुहूर्त हैं, जबकि आधा महीना तो इसमें चला ही गया है, लेकिन उसके बाद भी जो आधा महीना बचा हुआ है पोष खत्म होने के बाद, उसमें पर्याप्त मुहूर्त हैं माघ के महीने में, और ये बहुत अच्छा भी माना जाता है। चाहे गृह प्रवेश हो, गृह आरंभ हो, इन सब चीज़ों के लिए भी माघ का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद हम फरवरी की बात कर लेते हैं। तो फरवरी माह में देखें तो 1 फरवरी, 1 फरवरी के बाद 4 फरवरी, 6 फरवरी, 14 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 28 और 29 फरवरी जो है विवाह के लिए त्रिबल शुद्धि वाला मुहूर्त दिया हुआ है। बात मार्च की कर लें तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5, 6, 7 मार्च। 7 मार्च तक यहाँ पर आपका मुहूर्त दिया गया है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये 7 मार्च तक यहाँ पर मुहूर्त दिए गए हैं। अब हम इसके बाद जो नए पंचांग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल से हम लोग इस मुहूर्त को देखना प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद मुहूर्त मार्च में नहीं है, सीधा अप्रैल में चले जाएंगे, तो अप्रैल में भी लगभग सारा महीना स्टार्टिंग का वैसे ही चला जा रहा है। इसमें 18 अप्रैल से मुहूर्त प्रारंभ हो रहे हैं, अप्रैल के महीने में। तो 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल को यहाँ पर मुहूर्त देखा गया है। ठीक है ना? और उसके बाद क्योंकि 24 से फिर जो है शुक्रास्त हो जाएंगे, तो मुहूर्तों का अभाव हो जाएगा। शुक्रास्त की भी आप डेट नोट कर सकते हैं। शुक्रास्त यहाँ पर 24 अप्रैल 2024 से लेकर के और 6 जुलाई 2024 तक रहेगा। देवगुरु की अस्त स्थिति जो है 6 मई से लेकर के 2 जून तक रहेगा। तो इस बीच शुक्र और गुरु अस्त होने के कारण से मुहूर्तों का विशेष अभाव देखने को मिल रहा है। और 23 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, जून चला जाएगा, कोई किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है। जुलाई भी 7 जुलाई तक कोई मुहूर्त नहीं है। ठीक है ना? और जुलाई में फिर 9 जुलाई, 11 जुलाई, 22 जुलाई, 27 जुलाई ये जो है आपका विवाह के लिए मुहूर्त दिया गया है। और 11 जुलाई के बाद आपका अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, कोई मुहूर्त यहाँ पर नहीं है। सीधा नवंबर के महीने में मुहूर्त दिया है, जिसमें 22 नवंबर, 27 नवंबर को जो है त्रिबल शुद्धि का मुहूर्त यहाँ पर निकाला गया है, जो पंचांग परिशोधित करके दे रहा है। उसके बाद सीधा दिसंबर में चले जाएंगे, तो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, ये 2 तारीख हैं जो कि दिसंबर में दिए गए हैं, 6 और 7 दिसंबर। फिर वही खरमास लग जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2024 में जो मुहूर्तों का अभाव है, वो बहुत ही कम मुहूर्त 2024 के अंदर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न था, जो कमेंट था कि क्या ये चीज़ें ग्रह शुभ है या टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो आप दोनों की राशि के अकॉर्डिंग ही वो मुहूर्त तय किया जा सकता है। स्वतंत्र जो है कोई ग्रह खराब है या सही है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दोनों की राशि के अनुसार ही त्रिबल शुद्धि का मुहूर्त निकाला जा सकता है। एक की राशि से उसको नहीं देखा जा सकता है। हो सकता है लड़के के लिए उस दिन उस सेम डेट पे मुहूर्त बन रहा हो और लड़की के लिए मुहूर्त ना बन रहा हो। तो इसलिए जब भी हम जो है विवाह के मुहूर्त का निर्णय करें, तो उसमें दोनों की राशियों का सामंजस्य बिठा करके दोनों की प्रॉपर जो त्रिबल शुद्धि की मैचिंग है, उसको देखें और फिर विवाह के लिए आगे बढ़ें।